Hello everyone, welcome you all this channel. So in this lecture we are going to talk about profit and loss. जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वीडियो बना दो मैम, वो कौन सा एक फॉर्मूला है रामबान इलाज जिससे आप कह रहे थे हमारे सारे क्वेश्चन एफ कैट के इससे सॉल्व हो जाएंगे. ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी पार्ट फर्स्ट, स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स, क्योंकि मैं चाह रही थी आपको मैथ्स के लिए आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो मिल जाए जिसपे मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर ले एंड फर्दर हम बाकी चैप्टर्स के बारे में इसके फर्दर पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. देखो आपके एफ कैट में जो मैथ्स का सेक्शन होता है, सबसे पहली बात इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स में ये वीडियो को कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू हैव टू और डू यू नीड टू अटेम्प्ट, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम व्हाइल अटेम्प्टिंग द मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन स्पेसिफिकली, ठीक है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. आपको पता है हमेशा जो आपके क्वेश्चंस है वो वेरी करते हैं, कभी 18 कभी 20 और बहुत पहले तो मोर देन 20 टिल 25 तक भी आते थे, ठीक है. सो अभी के लिए हम एक प्रिसाइज अप्रोक्सीमेट फिगर मान लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन आते हैं आपके 18, ठीक है, 18 क्वेश्चंस आते हैं. सो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो 18 के 18 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने एसएससी लेवल तक का मैथ्स सीजीएल के मेंस तक का प्रिपेयर किया है या आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो विद इन टाइम लिमिट्स आपको वो पूरे के पूरे 18 क्वेश्चंस आते होंगे. लेकिन ये स्ट्रेटेजी की वीडियो एक एवरेज बच्चे के लिए जिसको मैथ्स करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. सो मैंने खुद कैसे क्वालिफाई किया था और मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे क्वालिफाई किया, उन सबके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये वीडियो को शूट कर रही हूँ. सो लेट्स अज्यूम कि 18 में से आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे. मान लेते हैं आपको 12 13 14 इन्हीं में से आपका नंबर रहेगा. किसी को 12 क्वेश्चन आते होंगे, किसी को 13 आते होंगे, किसी को 14 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है. नो डाउट अगर किसी को 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 2 महीने हैं, आराम से आप इजीली उसको इंप्रूव कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इस पर स्ट्रेटेजी वीडियोस डालती रहूंगी, ठीक है. सो अगर आपको 18 क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें से आपने अटेम्प्ट कर दिया फर्स्ट राउंड में, अगर इंग्लिश रीजनिंग और आप अपनी जीके कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, उसके भी वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं तो आप वो सब देख सकते हो. तो अगर वो आप खत्म कर चुके हो तो उसके बाद मान लेते हैं आपने 14 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट कर लिए या 12 क्वेश्चन मान लेते हैं अटेम्प्ट कर लिए. अब बचते हमारे 6 क्वेश्चन. ये 6 क्वेश्चन कैसे किए जाए ये हमारा सवाल है, ठीक है. दूसरी बात, अब जो टाइम है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो देखो ये वेरी करता है आप सबकी अपनी अपनी स्पीड के ऊपर. कोई हो सकता है इंग्लिश मैथ, इंग्लिश रीजनिंग एंड जीके 1 घंटे में कर ले तो उसके पास दूसरा 1 घंटा बचा, ठीक है. कोई हो सकता है उसको मान लो 40 मिनट में कर ले तो उसके पास 1 घंटा 20 मिनट, मतलब वेरी करेगा आपकी अपनी अपनी स्पीड्स के ऊपर. आप मॉक टेस्ट में उस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा बार बार. कोई भी डाउट आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करने नहीं आ रहा तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे उसको एनालाइज करना है, ठीक है. सो जो अब आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे और 6 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, सो अब लास्ट में आपका जितना भी टाइम बचा है ये 6 क्वेश्चन आप इस टाइम में करने की कोशिश कीजिए. उसमें से सबसे पहले आपको 18 में से आपको ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है. आपको 18 में से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 जो आपको आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग लगते हैं. जैसे मुझे मेरा टाइम एंड वर्क स्ट्रॉन्ग लगता था तो मैं ढूंढती थी भाई इसका क्वेश्चन कौन से नंबर पे, चाहे आपको अपनी सीरीज नंबर की चेंज करनी पड़े. नो डाउट अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 11th नंबर पे तो मैं सीधा वो वाला अटेम्प्ट कर लूंगी. परसेंटेज का भी मुझे अच्छा लगता था क्वेश्चन, तो वो अगर मान लो 18th नंबर पे है तो मैं वो वाला अटेम्प्ट कर लूंगी. सो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, हर किसी को पता होता है उसके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक, ताकि आपकी ईगो पे चीजें ना आए कि भाई मैं तो ये चैप्टर इतना अच्छे से जानता था और इसका क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा. चलो अब चलते हैं दूसरी बात पे. अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं परसेंटेज सबको आता होगा लेकिन पेपर में इतना डिफिकल्ट सवाल आ गया कि वो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, तो भाई छोड़ दो उसको. 2 बार सवाल पढ़ लिया आपने, उसको छोड़ दो वहीं के वहीं, देन एंड देयर स्टॉप इट नाउ, ठीक है, क्योंकि बाकी के 17 सवाल का कबाड़ा हम नहीं कर सकते हैं. तो पहले फर्स्ट राउंड में आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ पढ़ पढ़ के जो जो आपसे हो रहे हैं या जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें से, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है. फिर सेकंड जब आपका टाइम बचता है, अब जितना भी बचे, किसी की 20 मिनट बचेंगे, किसी की 15, किसी की 25, किसी की 30 बच गई, जितनी आपकी स्पीड है उसके हिसाब से, तो वो जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपसे छूटे हैं उनमें भी आप प्रायोरिटाइज करो. मैं प्रायोरिटाइज करती थी कि भाई इन 8 में से ये 4 सबसे टफ पढ़ रहे हैं मुझे और ये 4 एवरेज है तो मैं इनको देख सकती हूँ, तो पहले इन 4 को देखो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 20 की 20 मिनट इन 4 पे लगा दी और ये दूसरे 4 आप देख ही नहीं पाए. देखने आपको 8 के 8 है, पहले वो वाले 4 देख लो, इसमें से आपका 1 भी बन गया तो भी क्या दिक्कत है, 3 नंबर मिल रहे हैं यार,
है ना। और वो जो 4 टफ वाले हैं उसमें से अगर आप 50-50 पे आ रहे हो तो मैं कह रही हूँ, वैसे मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं है बट स्टिल मैं आपको कहूंगी 50-50 वाले हैं तो जो आपकी इंट्यूशन बोलते हैं, कभी कभार हम ना छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, पॉइंट लगाने में हो गया, 1 को प्लस माइनस कर दिया, प्लस करना था माइनस कर दिया आपने, है ना। तो इंट्यूशन के बेस पे अगर आप 50-50 पे पहले 50-50 पे आ चुके हो, उसके बाद इंट्यूशन के बेस पे आप मार्क कर दो, ठीक है। सब में ऐसा नहीं करना है, 1-2 सवाल में चलता है, मैं फिर बोल रही हूँ सब में नहीं करना, 1-2 सवाल में बस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये तीनों सेक्शन मतलब मैथ्स के जो है तीनों मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर दिए स्ट्रेटेजी के। ये सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन करोगे अपने, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करोगे, ठीक है, विद इन द टाइम। उसके बाद जो बचते हैं आपके वो वाले क्वेश्चन करोगे। ईगो पे आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है। बहुत बार ऐसा होता था, मैं भी सोचती थी ये मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और वो भाई नहीं हो पाता था उस टाइम पे, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने मेहनत की है पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वॉट एवर, या किसी ने 1 मंथ भी की है तो ठीक है, तो मेरा एग्जाम 100% निकल जाएगा। बाकी का नहीं पता लेकिन मेरा 100% निकल जाएगा, ठीक है। मेरे माइंड में तो इतना कॉन्फिडेंस होता था, मैं सोचती थी इस पूरे एग्जाम हॉल में, इस पूरे रूम में मेरे से ज्यादा किसी को आता ही नहीं है, सबसे ज्यादा मुझे ही आता है। समझ में आ गया। सो इस तरीके से करना है। और जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं वो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। ये सीरीज में उन्हीं के लिए लेके आ रही हूँ जिसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपका कहा था दैट दिस इज द अमृत, ठीक है। आज आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। रामबाण सीरीज फॉर मैथ्स, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर हाई लेवल तक का हम सिर्फ एक फॉर्मूले से देखेंगे, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो, वन एंड ओनली फॉर्मूला फॉर यू। फॉर्मूला रहेगा फाइनल क्वेश्चन, मतलब फाइनल जो आपके पास थिंग है उसमें से आप माइनस कर दो इनिशियल क्वेश्चन, मतलब इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। फाइनल वैल्यू में से भी इनिशियल वैल्यू माइनस कर सकते हो, इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस गेन स्लैश लॉस अपॉन में 100, ठीक है। और ये n इज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वो चीज़ कितनी बारी हुई है। सो फाइनल वैल्यू, फाइनल क्वेश्चन में से आप इनिशियल क्वेश्चन मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो इक्वल्स टू में रहेगा, और 1 प्लस माइनस गेन लॉस अपॉन में 100 आपका आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। एक काम करो, इसको f q की जगह ना v ही कर लो, ठीक है। v इज मोर सुटेबल और आपको ईजी भी रहेगा। लेट मी चेंज इट फॉर यू, ठीक है। सो फाइनल वैल्यू में से अपन माइनस कर देंगे इनिशियल। अब वो कैसे पता चलेगा हमें, मैं एक एग्जाम्पल भी लिख के लाई हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ भी मैं चेंज कर देती हूँ, फाइनल में से हम कर लेंगे इनिशियल, अपना इजी रहेगा आप लोगों के। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹180। शॉपकीपर ने उसका जो प्राइस है वो 180 मार्क कर दिया। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 5% ईच। तो पहले क्वेश्चन समझो, वो बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने आपका 180 प्राइस मार्क कर दिया है, तो अगर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे देता है कस्टमर को, सक्सेसिव मतलब लगातार एक डिस्काउंट दिया फिर दूसरा डिस्काउंट दे दिया, तो उसके बाद उसको कस्टमर को कितना प्राइस फाइनली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने बोला फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपको निकालने के उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये तो आप कुछ कह नहीं सकते। इनिशियल वैल्यू या जो गिवन वैल्यू वो क्या आपकी 180, क्वेश्चन में देखो 180 है आर्टिकल की, तो आपने यहाँ पे रख दी वो इनिशियल वैल्यू। 1 प्लस माइनस गेन लॉस, देखो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, सीधी सी बात है, पैसे को कम कर रहा है तो आप लॉस मतलब माइनस करके लिखोगे। अगर वो ऐड ऑन कर रहा है, बढ़ा के लिख रहा है, तो आप प्लस कर देना, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट दे रहा है या उसको लॉस हो रहा है तो आप माइनस कर देना 1 में से, और अगर वो बोलता है बढ़ा के लिखना है तो आप उसको प्लस कर देना। सो अब इसने डिस्काउंट दिया तो 1 माइनस 5/100, 1 माइनस 5/100। मैंने बोला था ये नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जितनी बारी, तो उसने बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसलिए आप करोगे इसको 2 बारी। फिर कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो। ये मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी, मैं आगे लिख देती हूँ, ये सॉल्व कर देती हूँ, मैंने कर दिया था वैसे ये सॉल्व, ठीक है। ये 0 3 0 आ जाएंगे नीचे, उसके बाद आप 3 के बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ पे आ जाएगा। सो 162 रुपीज़ उसका फाइनल वो आ गया कि उसने भाई इतने का वो पड़ेगा उसको, ये आपने फाइनल वैल्यू निकाली है ना। अगर वो इसके बाद बोल दे कि डिस्काउंट बताओ, तो कुछ नहीं करना आपको, मतलब पॉइंट में आ जाएगा 162.4, बट हम 4 से मतलब 5 से कम वैल्यू तो हम 162 कंसिडर कर लेंगे। अगर वो बोल दे कि उसको ये बताओ कितना उसने ओवरऑल दिया है डिस्काउंट करके, लेस करके, तो कुछ नहीं करेंगे, हम 180 माइनस 162 कर देंगे, 18 रुपये। सो 18 रुपये उसको डिस्काउंट पड़ गया 2 डिस्काउंट के बाद टोटल, अगर टोटल डिस्काउंट पूछता है तो, क्योंकि 162 आपकी फाइनल वैल्यू आई थी और इनिशियल कितनी थी 180 थी, सो हमने माइनस कर दिया। समझ में आ गया।
एक और एग्जाम्पल मैं लिख के लाई हूँ कि चलो एक से अगर क्लियर ना हो तो दूसरे से हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1600। मार्क प्राइस किसी वॉच का 1600 है, ठीक है। शॉपकीपर ने उस पर फिर वही 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 10% का दे दिया और एक X% का दे दिया। इसमें बस उसने ये बोल दिया कि जो दूसरा डिस्काउंट X है उसकी वैल्यू बताओ, लेकिन साथ में आपको वो देगा कि फाइनल उसने इतने पे बेचा है। भाई आपको सारी चीज देनी पड़ेगी, तभी तो आप एक अननोन छोड़ोगे। अगर आपने ये भी अननोन दे दिया और ये भी अननोन दे दिया तो हम निकालेंगे कैसे? तो उसने बोल दिया फाइनली इतने का बिका है, 1600 का उसकी मार्क प्राइस था, एक डिस्काउंट 10% का है, तो दूसरा डिस्काउंट बता दो। आप अपना सिंपल वही फॉर्मूला फाइनल वैल्यू या फाइनल क्वेश्चन वैल्यू, ठीक है, एक मिनट में बार बार इसको क्यों लिख देती हूँ, फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू आपकी, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस लॉस या गेन आपका जो भी है अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अब इस केस में आपकी फाइनल वैल्यू है 1224, ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसने दे दी 1600 हो गई। अब मैंने डायरेक्ट एक स्टेप मिस कर दिया आपका, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला लिख के नहीं दिखाया आपको। अगर आपको लिख के दिखाना है तो मैं देखो दिखा देती हूँ। 1 आप उसने डिस्काउंट दिया तो माइनस करोगे 10, मतलब 100 में से माइनस करोगे ऊपर वाला तो 90/100 लिखोगे आप, ठीक है। और ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 100, मैंने डायरेक्ट लिखा है 100 माइनस 10/100, इसको सॉल्व करके लिख दिया मैंने, ठीक है। एलसीएम आएगा ना यार, मतलब अगर ये जो 1 है ये नीचे 100 है ऊपर चला जाएगा, सो 100 माइनस 10/100 विल बिकम 90/100। मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे वही 100 माइनस x/100 लिख दिया है, ठीक है। फिर जब आप इसको एज इट इज लिख दिया आपने, ये 100 ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है, 16 नीचे आ जाएगा, 1 और 90 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दी थी, और ये 100 माइनस एक्स इधर ही रहेगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, ये तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 15% आ जाएगा, ठीक है। तो उसने जो दूसरा डिस्काउंट दिया था, एक उसने 10% का दिया, दूसरा उसने 15% का दिया था। ये एफकेट के PYQs ही थे, और मैंने SSC लेवल से भी क्वेश्चन देखे थे, बुक से भी क्वेश्चन लिए थे, और ये फॉर्मूला भी मैंने एक बहुत अच्छी जो आपकी बुक है वहां से ही लिया था, ठीक है। लोग बाग पता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, बट ये जो फॉर्मूला ना आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, या तो फॉरेन बुक्स में मिलेगा, या अच्छी जो बुक्स है ना इंडिया की उनमें मिलेगा। मैंने भी वहीं से देखा था, आपका वहीं से लिया था, ठीक है। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रही थी कि मैथ्स में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का यही एक फॉर्मूला था जिसके बारे में मैं बात करती। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी आपको, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है। ये रामबाण आपको इलाज, ये फॉर्मूला बता दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस का। इस एक फॉर्मूले से आपके अगर प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन आते हैं तो चारों अटेम्प्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आपके बेसिक्स वीक हैं, ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की देखो आपको पता है प्रैक्टिस कराना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मेरी गारंटी कॉन्सेप्ट समझा दूंगी कि आपका क्वेश्चन पेपर में कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं रुकेगा। अब मैंने जैसे इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए, 2 फॉर्मूला बता दिया, अब इसके ऊपर PYQ लगाना आपकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी यार अगर मैं क्लास में PYQ लगवाऊंगी तो मेरे टीचर होने का क्या फायदा है, क्योंकि मेरे जस्ट कराते ही तो आप PYQ लगा ही लोगे ना। बात तब है जब आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपने अंदर समा लो और उसके बाद PYQ खुद से लगा के देखो। कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाओ, 1000+ सब्सक्राइबर्स कराओ यार, तभी तो मैं इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले की वीडियो लेके आऊंगी यार। ये पेड कंटेंट वाला आपको कंटेंट दे रही हूँ मैं, पेड कोर्सेज वाला। दुनिया ऐसा पेड कोर्सेज में भी नहीं बताती कि सोचो एक फॉर्मूले से आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये अमृत है, आज मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलने वाला आपको। जिसको ये वीडियो मिल गई खुद को बहुत लकी और फॉर्चुनेट समझ लेना, ठीक है। लेकिन 1000+ सब्सक्राइबर कराओ, आपकी जिम्मेदारी, ताकि मैं नेक्स्ट ऐसे ही मैथ का एक टॉपिक लेके आऊँ और एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर करा दूं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब, ठीक है। चलो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय